जय हिंद जय भारत। सीखने और सिखाने की दुनिया में आप लोग का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आप लोग को द्विघाती समीकरण बता रहा हूँ, क्योंकि द्विघाती समीकरण किसी समीकरण को तब कहा जाता है जब उसका घात 2 हो। यहाँ देख रहे हैं एक्स का मैक्सिमम घात 2 है, तो इसीलिए इसको द्विघाती समीकरण कहते हैं। अभी द्विघाती समीकरण को हल किस तरह किया जाता है ये जानिए। देखिए, मान लेते हैं कि आपके सामने एक समीकरण है। समीकरण आप देख रहे हैं, ये समीकरण है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 144। अभी 144 को हम प्लस इक्वल टू के इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस में जो है अभी माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर। क्या समीकरण बन जाएगा? समीकरण मेरा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 144 इक्वल टू 0। अब मुझे 144 का इस तरह से गुणनखंड निकालना है। देखिए निकालें, 2 से लगाए, फिर तब 70, फिर 72 में 2 से 36, फिर 2 से 36 में तो 18, फिर 2 से 18 में 9, फिर 3 से लगाए तो 3 9। अब ये गुणनखंड कितना हो गया? गुणनखंड यहाँ हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब मुझे ये अरेंजमेंट, ये गुणनखंड का अरेंजमेंट इस 7 के दृष्टिकोण से लाना है, या तो ऐसा दोनों का जोड़ा बनाना है, 2 ऐसे जोड़ बनाना है जिसके जोड़कर या घटाकर दोनों में से मुझे 7x आ जाना चाहिए। अब देखिए जोड़ा इस तरह से बनाते हैं कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 त्रिका 9। तो 16 में से 9 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? 7 आ जाएगा। तो इसी आधार पर आप अरेंजमेंट करेंगे। देखिए इसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9x माइनस 144 इक्वल टू 0। अब यहाँ मुझे 16 में से 9 घटाएंगे तब आएगा ना, और ये प्लस में आना चाहिए, तो इसीलिए 16 का चिन्ह प्लस रहेगा, और ये घटाना है, घटाएंगे तब 7x आएगा, तो इसीलिए माइनस 9x करेंगे। तो इक्वेशन इस तरह से बन गया आपका। अब देखिए इस दोनों में से और इस दोनों में से हमको जो भी है कॉमन वो कॉमन लेना आता है। यहाँ से दोनों देखिए x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिए, तो x कॉमन ले लिए तो x इंटू एक्स प्लस 16। अब यहाँ देखिए 9 कॉमन है, इन दोनों में 9 कॉमन है, 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है। तो इस तरह से यहाँ 9 कॉमन ले लिए तो फिर कितना हो जाएगा? 9 इंटू एक्स प्लस 16। अब माइनस प्लस का चिन्ह कैसे निर्धारित करना, ये देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस आना चाहिए, तो ये माइनस जब कॉमा लेंगे तो ये यहाँ जो प्लस लिखेंगे तब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तब ये माइनस होगा, इसलिए ये यहाँ प्लस होगा और ये माइनस चिन्ह। अब ये इक्वेशन बन गया x। अब इसको किस तरह से अरेंज करेंगे? x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 16। ये कैसे? कारण कि x प्लस 16 कॉमा ले लिया अब दोनों में, इन दोनों में से। तो जब इन दोनों में से x प्लस 16 कॉमा लेंगे तो x प्लस 16 कॉमा लेंगे तो x माइनस 9 बच जाएगा। यही, अरे अब ये इंटू में ही रहेगा, तो ये बना टोटल कैसे हल हुआ? x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0। अब ये इंटू में है तो x माइनस 9 बराबर 0 भी हुआ और x माइनस 16 बराबर भी 0 हुआ। तो इस आधार पे x बराबर 9 और x बराबर माइनस 16, 2 को मान x के आए। अब इसकी जांच करें, दोनों मान को जब रखेंगे तो इतना आ जाएगा। इस समीकरण को फुलफिल होना चाहिए। चलिए हम 9 को लिखते हैं, 9 को x की जगह पर रखते हैं, तो 9 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 9 इक्वल टू 144। अब देखते हैं, देखिए 9 9 81 और 9 7 63, 81 प्लस 63 इक्वल टू 144। अब देखिए दोनों को 81 और 63 को जोड़ेंगे तो 144 इक्वल, दोनों तरफ मान बराबर हो गए। इसका मतलब ये समीकरण सही है। तो आप जान गए अब समीकरण इस तरह से हल होता है। अब देखिए ये समीकरण मैं इसीलिए बताया कि इससे संबंधित देखिए आपको नंबर सिस्टम के प्रश्न भी हल करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप देखिए आपको नंबर सिस्टम, मेरा मकसद था कि नंबर सिस्टम से संबंधित एक क्वेश्चन आपको बताएं। तो अब नंबर सिस्टम से संबंधित एक प्रश्न आप लोग को सामने लेकर आ रहा हूँ। देखिए प्रश्न है, 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 4224 है, तो बड़ी और छोटी सम संख्याएँ कौन सी होगी? तो अब मान लेते हैं, मैंने मान लिया कि जो है छोटी सम संख्या x है और ये क्रमागत सम संख्या है, तो बड़ी सम संख्या क्या होगी? x प्लस 2 हो जाएगा। अब प्रश्न से कहा कि दोनों का गुणनफल इतना है, तो x इंटू
एक्स प्लस टू इक्वल टू इतना। अब इक्वेशन आपको बन गया, देखिए इक्वेशन क्या बन गया, एक्स, अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4224। कैसे? कारण कि अब एक्स को, अब देखिए ये जो है एक्स से गुना करेंगे, इस एक्स से गुना करेंगे पहले इस एक्स में, तो कितना एक्स स्क्वायर, अब फिर इसी एक्स से गुना करेंगे 2 में, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। आइए इक्वल टू, ये इक्वल टू के इधर ये है, तो अब इसको इस तरफ ले आएंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे, तब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस इतना इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन को जैसा हम आपको पीछे बताए हैं, इसके गुणनखंड निकालें, इसका गुणनखंड निकालेंगे, तो गुणनखंड निकालेंगे तो उसके बाद ये मुझे आएगा, और उसको अरेंज करेंगे तो ये आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 66x माइनस 64x माइनस इतना इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमा ले लेंगे, तो कॉमा लेंगे तो फिर x कॉमा ले तो x प्लस 66, फिर माइनस 64 कॉमा ले तो x प्लस 66 इक्वल टू 0। अब फिर वो क्या हो जाएगा, x माइनस 64 इंटू एक्स प्लस 66 इक्वल टू 0। इसीलिए x बराबर 64 और x बराबर माइनस 66। तो x बराबर माइनस में एक्चुअली आपको ऑप्शन नहीं रहेगा, तो प्लस वाले को हम लेते हैं। तो 64 को हम मान लेते हैं कि अब हमारी छोटी संख्या x है, x माने थे, छोटी सम संख्या x माने थे कितना x, छोटी सम संख्या कितना माने थे x, तो x बराबर मान कितना हो गया 64, तो x बराबर 64 हो गया, x बराबर 64। तो ये छोटी संख्या हो गई, तो बड़ी संख्या 64 प्लस 2 बराबर 66 हो गया, 64 प्लस 2 66। तो इस तरह से बड़ी संख्या छोटी संख्या क्या होगा 64 एंड 66। तो 64 और 66 दो क्रमागत संख्या हैं जिसका गुणनफल आपको ये हो रहा है, इतना गुणनफल है, यही संख्या आपको, यही 64 एंड 66 आपका ये आंसर हो गया। अब देखिए आपको इससे ये तो इतना डिटेल हमको निकालने का समय रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय नहीं रहेगा, इसलिए इसको एक सूत्र होता है कि जो ये आया, ये जो आया है, जो गुणनफल की ये दिया हुआ है गुणनफल, इसमें एक जोड़ देंगे तो वो किसी न किसी संख्याओं का वर्ग तैयार हो जाता है। तो फिर उसका वर्गमूल, इस दी हुई संख्या का फिर इसमें एक जोड़ के उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, और उस वर्गमूल में एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे तो बड़ी संख्या, एक घटा देंगे तो छोटी संख्या, एक जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या, तो सीधे निकाल लेंगे, ऐसा हो जाएगा। आइए होता कैसे है इस चीज़ को समझिए, सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि दो क्रमागत सम संख्याओं या दो क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़कर उसका वर्गमूल निकाल लें, और जो वर्गमूल आया उससे एक कम छोटी संख्या होगी और एक अधिक बड़ी संख्या होगी, क्योंकि ये वर्गमूल दोनों संख्याओं के बीच की संख्या होती है। ये वर्गमूल जो दी हुई बड़ी संख्या का जो वर्गमूल आएगा वो जो दो क्रमागत संख्याएं उसके बीच की संख्या होती है। वो कैसे, इसी को समझिए। देखिए सूत्र इसी हल से सूत्र निकलता है। जैसे मान लेते हैं कि 2 का वर्ग कितना है 4, 3 का वर्ग 9, तो 4 सम संख्या है, 9 विषम संख्या है, 4 का वर्ग 16 सम संख्या है, 5 का वर्ग 25 विषम संख्या है। तो इससे एक ये भी निकल रहा है सिस्टम कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या है। तो अब इस तरह से आप देखते हैं कि ये निकला। अब देखिए, अब यहाँ से हम ले लेते हैं कि मान लेते हैं दो कोई क्रमागत सम संख्या ले लें या विषम संख्या। मान लें कि दो क्रमागत सम संख्या लेते हैं, जैसे 2 और 4 को लेते हैं, 2 और 4 को लेते हैं। तो दो क्रमागत सम संख्या गुणनफल कितना हो जाएगा, 2 चौका 8। अब देखिए 8 में हम एक जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 9, और ये 9 क्या है 3 का वर्ग है। अब 2 4 के बीच की संख्या है कि नहीं 3, देखिए, यानी अब 2 3 4 एक क्रमागत संख्या है। देखिए एक क्रम में एक बढ़ रहा है। तो ये जो 3 है इसी का वर्ग एक जोड़ देने से, ये 8 में एक जोड़ देने से 9, ये 3 का वर्ग बन जा रहा है। यही से सूत्र निकला है। अब यही वर्ग जो बन गया, तो वर्ग किसका है 3 का, तो 3 में से एक घटा दीजिए तो 2 आ जाएगा, और 3 में एक जोड़ दीजिए तो 4 आ जाएगा। तो ये बताइए कि दो क्रमागत
संख्याओं का गुणनफल जो है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 8 हुआ और इसमें एक जोड़ के हम जो जोड़ दिए तो ये 9 हो गया। 9 का वर्ग निकाल दिए वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल कितना है? 3 है। अब 3 में 1 घटा दिए तो 2 आ गया और 3 में 1 जोड़ दिए तो 4 आ गया। अब वस्तुतः ये 8 जो दो संख्याओं का गुणनफल 8 है, कोई यही प्रश्न दिया है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 8 है, तो दो जो क्रमागत सम संख्याएँ बड़ी या छोटी सम संख्याएँ कौन सी हैं? तो 2 और 4। अब कैसे निकल गया? 8 में 1 जोड़ के 9 कर दिए, 9 को वर्गमूल कितना हो गया? 9 का वर्गमूल 3 हो गया। 3 में 1 घटा दीजिए तो छोटी संख्या हो गई और 3 में 1 जोड़ दीजिए तो बड़ी संख्या हो गई। इस तरह से ये सूत्र बनता है मित्रों, यही सूत्र बनता है ये कि दो क्रमागत सम संख्याओं या दो क्रमागत विषम संख्या का गुणनफल दिया है तो उसमें 1 जोड़कर उसका वर्गमूल निकाल लें और उसके वर्गमूल में से 1 घटा दीजिए तो छोटी संख्या और 1 जोड़ दीजिए तो बड़ी संख्या। यही सूत्र है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। फिर आपको नेक्स्ट क्लास में आपको हम नंबर सिस्टम संबंधित एक और मैं प्रश्न संबंधित वीडियो लाऊंगा, जिसमें अगर आपको किसी तरह का कोई प्रश्न से संबंधित कोई भी चीज़ है, डाउट की किसी भी तरह का इस जो मैंने बताया प्रश्न में या जो समझाया उसमें डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं उसका समाधान करूंगा। उससे संबंधित फिर आवश्यक होगा तो वीडियो भी लाऊंगा। तब तक के लिए इतना ही मित्रों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे मैं जो भी वीडियो लाऊं आपको अवश्य पता चल जाए और आप अपना सहयोग दें। मैं आपके लिए तत्पर रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।